को हिंदू को तुरुक कहाई, एक ब्रह्म मुसल्लम भाई। माटी एक बर्तन बहु तेरा, अलग ब्रह्म ते भीतर डेरा। साहब कहते हैं कि देखो भाई, यह मानव शरीर जो है यह परमात्मा का अंश है, इसलिए कि सतपुरुष परमात्मा ने जिस तरह के अपना शरीर है, तो आँख मुख दसन हम आँखों देखा। दरिया साहब का कथन है कि आँख मुख दसन उस साहब का भी है और उनका अंश एक जीवात्मा है। तो जब तक जीवात्मा परमात्मा के पास में नहीं जाएगा तो तब तक इसको कल्याण नहीं, माने आवागमन नहीं छूटेगा। इसको बार बार आना पड़ेगा नरक जोनियों में और बार बार फिर जो है मर करके आना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि धर्म न दूजा सत्य सबाना। तो धर्म क्या है? सत्य है। और मैंने बताया हूँ कि ब्रह्म 4 प्रकार के हैं। बताया गया है कि एक ब्रह्म ते ब्रह्मचारी और 4 ब्रह्म ते। वो ब्रह्म कौन है 4 प्रकार के? एक जो है अनादि ब्रह्म है, जो सृष्टि के सब पालन करता है, वो अनादि ब्रह्म कहा गया है उसको। और जो है दूसरा ब्रह्म क्या है? कि ईश्वरीय ब्रह्म है, जिनको निरंजन राम आदि कहा गया है। अच्छा, तीसरा ब्रह्म क्या है? कि प्रकृत ब्रह्म है। तीसरा कौन है? प्रकृत ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। देखिए, यह शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, ये दोनों। एक दिन इन लोगों से बताया से पहले हम आए थे तो देखिए। और चौथा ब्रह्म क्या है? कि जो जीव आत्मा ब्रह्म है। तो यह जीव आत्मा जो है, जब तक उस परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो ये निज घर को नहीं जा सकेंगे। चारों का काम अलग अलग है, चारों का। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि थोड़े उम्र में मानुष हो करके इतना भाग्य से और इतना बढ़न जोड़ी कोई नहीं कहलाता है। मानुष से बढ़ करके हमारे देखने में इस मृत लोक में देवता नहीं कोई है। और मानुष का कर्म जो नहीं करते हैं तो वह क्या है? वो मानुष नहीं कहे जाएंगे। मानुष का खलड़ी पेन है 84 के जीव, कल्प कोट भरमत फिर कभी न मिले पीव। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए तो सदगुरु को जो आए हैं बार बार, तो केवल इतना वह धन्य सदगुरु हैं और धन्य वो साहब हैं और धन्य जो मानुष का जन्म मिला है। ये हम सब भी धन्य हैं। इससे बड़ा मैंने बता चुका हूँ कि मानुष से बड़ा कोई धरती पर देवता नहीं है। इसलिए बताया है कि मानुष जन्म अनूप है, मिले न दूजी बार। अब पका हुआ फल गिर गया तो फिर नहीं लागे ढाल। अब समझिए कि तो सत्य नाम का लिया गया है नाम, तो सत्य सत्य बिन से नहीं नाना नाम लेना। अब मन माहे जाए नाहे सत्य नाम गुणसार। तो सज्जनों देखिए, मैं अपने लघु दिमाग से अपना जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। और समझिए कि जो भी इसमें त्रुटि हो संभाल करके आप लोग बचा देंगे। इसलिए कि मानुष से बड़ा कोई नहीं है, तो मानुष के लिए उत्तम विचार होना चाहिए, उत्तम रहन होना चाहिए। सत्य के शरण में रहिए, सत्य बोलिए, सत्य को अपनाइए और सत्य कर्म को कीजिए, तब तो हम सतनामी कहलाएंगे भाई। नहीं तो अब कभी भजन सुनिए, जैसा कि उमरिया धोखा में बीत गई, उमरिया धोखा में बीत गई। 12 बरस बलापन बीता तो 20 में जवान भयो, उमरिया धोखा में बीत गए। भाई जिनको नींद आती हो, ये सामने बैठे हैं, इनको नींद आ रही है, इतना जल्दी क्यों इनको नींद आ रही है? जमरात सवार हो गए हैं मालूम होता है। ये कौन सी बात है? अब 10 मिनट नहीं हुआ, क्या करते थे? इसमें जो है सत्संग है। मिले कहा गया है कि संत मिले तो पूर्ण काज, अरथ धर्म फल तीरथ धाम। समझे ना?
और संत है तब। संत दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म पूजी होते हैं, कर्म कांड करने वाले कि संध्या प्राति अपने ड्यूटी पर जागते हैं, उनको संत कहा गया है। क्या जाते हैं, कहाँ अपने संत न छोड़े संतई कोटि मिले असंत। और एक जो है क्या होते हैं, बाना पहने के साधु होते हैं। जैसे ब्राह्मणी दो प्रकार के होते हैं। गीता में कृष्ण भगवान भी कहे हैं कि ब्रह्म जानती सो ब्राह्मण। अरे वह भी कहे हैं जो तीन लोग के करता है उन्हीं के राज है। उनको जो है कुछ हमारे दरियापंथी के अनुयायी उनको निंदा करते हैं, लेकिन नहीं, वह दत्त ब्रह्म है, मजक्का नहीं है, किसी खेत का मूली नहीं है। उनको भी समझिए, जब तक कोई भी व्यक्ति अपने को नहीं जाना, राम को नहीं पहचाना, सदगुरु गुरु को नहीं पहचाना, सत्य सत्य को नहीं पहचाना, वो मनुष्य कतई नहीं है। मानुष का खलरी पहन लिया है, लेकिन फिर दूसरी बार नहीं उसको मिलेगा बंदे। तो इसलिए सभी सदगुरु कबीर साहब का एक भजन मैं सुना रहा हूँ, सुनिए आप लोग ध्यान से। उमरिया धोखा में बीत गयो, उमरिया 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 धोखा में बीत गयो रे, उमरिया धोखा में बीत गयो। 12 बरस बलापन बेता, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो। और 30 बरस माया के प्रेरे, देशवा विदेश गयो रे, उमरिया 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 धोखा में बीत गयो। सज्जनों, इसका अर्थ करने के थोड़ा लूरबा हमारे लगे, जैसे अर्थ कह देता नहीं। 12 बरस 12 वर्ष को कहा गया है, 12 बरस 12 वर्ष को कहा गया है। और 12 बरस पलापन बीता, माने बचपन समय गवा दिया गए। अब 20 में क्या हुआ, जवान हो गया। तब क्या हुआ, उसके आगे जो है तो 30 वर्ष माया के प्रेरे, माने शादी विवाह नहीं हुआ था, तो वो 2 गुण का था। 2 गुण किसको होता है, हंस को। तब तक ये हंस पवित्र था। समझे कि आप कहेंगे कि शादी करना नहीं, शादी करना भी ठीक है, लेकिन दोनों आदमी समझदार रहें। समझी कि वो अपने पल पर जो नाछू नहवावन की जाती है, तो जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए और 2 बैल दोनों जोठा में, उसका लक्षण क्या है, शुभ लक्षण। इसीलिए जोठा पर नाछू नहवावन की जाती है सज्जन। तो 30 बरस माया के प्रेरे, देशवा विदेश गयो रे, उमरिया धोखा में बीत गयो। अब 30 बरस क्या हो गया, अब माया में लिपट गए। तो जब माया में लिपट गए तो सोच रहे हैं भाई अब तक तो जो है हम अकेले थे, अब परिवार को ला दिए तो परिवार का खर्चा बर्चा कैसे चलेगा। तो देश विदेश आप लोगों के सामने है, 75-80% कहीं खाली नहीं है। दिल्ली, गुजरात है, अहमदाबाद, लाहौर, कहाँ कहाँ आदमी जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, अपनी इस दुनिया के वैभव सुख खातिर जा रहा है, उसके लिए नहीं जा रहा है। जहाँ का जीव आया उस परमात्मा का तो भुला हुआ है, सना गया। अब क्या पूछते हैं, और बुरी तरह से सना गया, ये बात नहीं है, समझी की। अब इसके बाद एक भजन सुनाएंगे दरिया साहब का, ये समझिए कि यह जो बुरी 30 बरस माया के प्रेरे, तो देशवा विदेश गयो रे, उमरिया धोखा में बीत गयो। अब सुनिए, तो 40 बरस अंत जब लागा, 40 बरस अब हो गए, तो 40 बरस अंत जब लागा, बाढ़ो मोह धर। अब 40 बरस हो गया तो बाढ़ो मोह भयो, धन धामे पुत्र के कारण, धन धामे पुत्र के कारण, अरे निषद न सोच भयो रे, उमरिया
अब क्या लीजिएगा, अब गाड़ी डबल इंजन हो गई। अब समझिए कि अब 40 बरस जब अंत जब लागा और मोह करता जा रहा है, 200-400 लड़का बच्चा हो गया, तब क्या जकड़ गया पाँव में, उनको पैर जंजीर, जिंदे भर वो जंजीर पर ख्याल नहीं है मुझे, पाँव में जंजीर पड़ गई। समझी कि यह जमराज बिल्कुल काल के तरफ से तैयार है, एक काल का देश है। उस पहले प्रवचन में मैंने कहा हूँ सौरपुर के जो आया है दरिया शुभ संदेश में। तो देखिए सज्जनों, तो 40 बरस अंत जब लागा तो 12 मोह भयो रे उमरिया, धोखा में बीत गए। तो 40 बरस और जो है कि धीरे धीरे मोह जकड़ जाता। अब सुनिए, तो बरस 50 कमर भय टेढ़ी ठूठी काट परो। अब क्या हो गया भैया, 50 बरस की उम्र जब बीत गई तो टूटी जवानी पर काम हम कहिए बा आदमी, उसके बाद में वो बुढ़ौती पर सता रही है, कमर टूट गई। अब क्या है, न उठ जाता न बैठ जाता भैया, पनियो मंगले में दिक्कत बा, पनियो मंगले में दिक्कत बा, मुंह से साफ बात नहीं आती है, राम राम नहीं कहा जाता है, सत्य नाम तो बहुत दूर है, वो सत्य नाम भी नहीं कहना बन पाता है। तो कहते हैं कि बरस 50 कमर भय टेढ़ी टूटी खाट परो। लड़का बाउर बोली बोलन लागे, लड़का बाउर बोली बोलन लागे, बुढ़वा मरे ना गयो रे उमरिया। यही तो संसार का रीत। अब जो है रात दिन कहीं उठावे के बैठावे के, पानी खाना, टट्टी पेशाब करावे के कहता ना था। अब घर के लोग कहता भाई का बतावल जा, का बतावल जा, इनका कहिया मर जाता ठीक रहल है, 10-20 हजार कर्जा दे कि इनकर काम क्रिया कल जात, लेकिन नहीं, बुढ़वा न सुतता वाला दूसरे के सुते देता, सारी रात टट 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 एकदम कैले बा। तो बरस 50 कमर भर टेढ़ी टूटी खाट पड़ो और लड़का बोल पाउर बोली बोल लागे, बुढ़वा मरी ना गयो रे उमरिया। अब धोखा में बीत गया भैया। तो है तो कलयुग कहाँ का प्रभाव बा कि और 70 के बाद में बेला कोई जाता है भैया, और नहीं तो करे नीचे ही मानव जीवन का लीला समापन हो जाता है, माने परिवर्तन हो गया। अब कर्मानुसार उनको जो है फिर जन्म पाना होगा। इसलिए तब सुनिए, तो बरस 60-70 के भीतर के सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर के सफेद भयो, काम पीत सब घेर लियो है, कप पीत सब घेर लियो है। अरे नैना नीर बहो, नैना नीर बहो रे उमरिया, धोखा में बीत गयो। अब क्या होता है भैया, अब 60-70 के उम्र बीत गई, अब सब कौप पीत बात सब घेर ली, नैनों से नीर गिर रही है। अब नैनों से गिर कोई ठिकाना नहीं है कि अब ये शरीर से कब छोड़ जाएगा। तो बरस 60-70 के भीतर के सफेद भयो, के सफेद भयो, कौप पीत बात सब घेर लियो है। अरे नैना नीर बहो रे उमरिया, धोखा में बीत गयो। तो नहीं गुरु भक्ति नहीं संत के सेवा। अब देखिए जीवन हमारा बीत गया, सभी लोगों का बीत रहा है, अब बीत गया नहीं गुरु भक्ति। जो पहले मैंने शब्द में कह चुका हूँ कि नहीं अपने को नहीं जाना, सदगुरु गुरु को नहीं पहचाना, वही बात है। तो समझी कि नहीं गुरु भक्ति नहीं संत का सेवा, नहीं गुरु भक्ति नहीं संत का सेवा, नहीं शुभ कर्म कियो, नहीं शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो रे उमरिया, धोखा में बीत गए सज्जनों।
तो ऐसा न किया जाए। हमारे सदगुरु धन्य है कि पुरुष उस लायक थे, पुरुष के 17 अंश मंत्र पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राय है, तो निरंजन है वो लोग के करता है, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। समझिए तो वो नाम मणिमाला अगर जो पढ़ते हैं हम दोनों टाइम पाठ पूजा संध्या करने के बाद में, उसमें लिखा है कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राय और सहज स्वभावशील संतोषी समासारदा भाई। तो देखिए भैया, अपना कर्म के पर ध्यान दिया जाए हम लोगों के, और सत्य को पहचाना जाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है, हक और हराम क्या है, इसको पहचान करके हमको अगर जो रहेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा नोट होगा। इतना बड़ा मोबाइल है, उसमें ये सब आ रहा है प्रवचन और सारी चीज, तो क्या जो राम निरंजन है उनका मोबाइल फेल बका, अरे उनका इंटरनेट फेल है जो रात दिन घड़ी चलती है, खबर नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। इसका मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, और मनुष्य खराब भी कोई नहीं है जो हक हराम को नहीं पहचाना, इससे बड़ा कोई नालायक भी नहीं है। तो देखिए सज्जनों, इसलिए बताया गया है कि धर्म न दूजा सत्य समाना, अगम निगम कही वेद पुराना। सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। बड़े भाग्य मिलहि सतसंगा, अभी नहीं प्रयास उतरहु भव गंगा। ये नहीं लिखा है सज्जनों की बड़े भाग गधा तन पावा, ये बात नहीं। गधा ठीक है, अपने हक हराम को पहचान रहा है, और रात दिन भजन करेगा, जो मीन मांस नहीं खाता है वो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। मैंने डंसी में गया था, जितना प्रसाद था सब हाथी और ऊँटों को खिलाया मैंने, 3 हाथी उसमें बदमाश थी, सब लगा झांकने और कहा कि भाई भजन कीजिए ताकि मनुष्य का जन्म मिले आपको। समझे कि लगा सब अक्का बक्का हाथ बरवा सब हंसे, समझे कि 9 ऊँटों को 10 को और समझे गाय को नाद में डाल दिया मैंने, इतना प्रसाद हमारे पास में एकत्रित हुआ था। तो इसलिए सज्जनों देखिए, यह लिखा है कि ये और क्या है कि बड़े भाग्य मिले सत्संगा, ये मनुष्य ही सत्संग करता है। सत्संग क्या है, सत्य माने क्या होता है, थोड़ा बता सकते हैं कोई? सत्य किसको कहते हैं हम? नहीं बोलेंगे? पूर्ण ब्रह्म जो है उसमें जरा भी दागी नहीं है, जिसका बनाया हुआ यहाँ पर है। सृष्टि मैंने बोल चुका हूँ 2 प्रकार का है, एक संकल्पित सृष्टि है और एक मैथुन सृष्टि है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो अब बताएं आप लोग कि संकल्पित सृष्टि में क्या क्या है, थोड़ा बताओ भाई, कोई भी बताओ। संत महात्मा भक्त प्रेमी सभी लोग आए हैं, हम भी आप ही से जुड़े हैं और हमसे आप जुड़े हैं। हम संसार के हैं, संसार हमारा है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो नहीं बोलेंगे आप लोग नहीं बोलेंगे। किसी को जानकारी हो, संत हो या चाहे भक्त हो, किसी को जानकारी हो तो बताएं। 2 प्रकार की सृष्टि है, कान खोल के सुन लीजिए। संकल्पित सृष्टि जो है वो ब्रह्म का बनाया हुआ है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। न वो लड़का होता है, न जवान होता है, न बूढ़ होता है, न शरीर उसका छूटती है। और दूसरा क्या है? मैथुन सृष्टि है। उस मैथुन सृष्टि को के ये तीन लोग के कर्ता जो हैं, निरंजन कहिए, राम कहिए, यह इनका जो है पिंजरा बनाया हुआ है। अब सोचेंगे कि पिंजरा कैसे बना, मटेरियल कहाँ से आया? वो सरकार की देन है कि मटेरियल है। अनादि ब्रह्म जिसको सतनाम कहा गया है, उनका देन है। धरती आसमान पौन पानी चार सूर्य, आप लोग ग्रंथ में पढ़िए, जब यह सृष्टि हुआ है तो सबसे पहले पुरुष ने क्या बनाया? जल और मिट्टी को बनाया। नीचे भी जल है कि नहीं है? और समझिए कि
और उसके बाद में जल मिट्टी बनाने के बाद में तो पहाड़, पर्वत, बड़ी नदियाँ, झारखंड पर्वत को इन लोगों ने, परमात्मा ने बनाया है बाबा। तो वो जो नदियों से सुनिए भगत, आपको नींद आ रही है, उठकर जाकर मुँह धो आइए। देखिए इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, सभी हम लोगों को। तो यह जो है मटेरियल कहाँ से आई है? जिस प्रकार से आपने बालू, खनिज पदार्थों को, बालू हुआ, छड़ हुआ, सीमेंट हुआ, गिट्टी हुआ, यह सब कहाँ पैदा होता है? ये हमारे प्रभु राम का बनाया हुआ नहीं। और एक बात और मुझे याद आ गई, धन्य है साहब सतगुरु, धन्य है सतपुरुष परमात्मा, धन्य है सतगुरु। ये सृष्टि जो मैंने बताया है दुबरो, यहाँ यह जीव आया है, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। अमर लोक में रहा तो ये जोन है कि तब्बो खैले बासतिया में आए हु जा सतिया में खाता, तबो यह मुँह मरौन के ध्यान नहीं बा। सुना मैं बता रहा हूं, वह जसती हम खैले बा, यहू जसती हम खाता। कौन कौन? जल के कर बाबूजी बोला बना हो, जमीन के अंदर से जो निकाल के 200-250 रुपया घंटा चलाता, के कर बाबूजी बनोले बना। उनका राय है आदमी के परिया चला था घंटा दो। बोले भाई क्यों ना बोलते हैं आप? मुसाफिर नींद आ रही है, कनकपुरा में तुम्हारा नाम है, ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम तो अपना वाली कह रहे माफ करना, सब बात समझ गए। सृष्टि दो प्रकार का है सज्जनों। तो वह जो है मटेरियल जो है सरकार का है बनाया हुआ। वो कहाँ से आता है? बालू कहाँ से आता है? पानी नीचे से जो निकालते हैं। दो प्रकार के सृष्टि कौन है? बताओ, बता दिए मैंने, मैथुन सृष्टि और संकल्पित सृष्टि। तो सुनो, हाँ संकल्पित सृष्टि को पहले सुनो ना, हम बताएंगे ना, भूले नहीं है। जब भूलते तो याद दिलाना तो ठीक होता है। अच्छा देखो, तो उससे जो है, उसी से बिजली बनी है, जल से बिजली जो बनी है वो सरकार के उबाल रहा है सिरवा की कि ये बिजली जरा होता है वही पानी से। सरकार टैक्स उसको दिया है नहीं, ये सरकार जो है हम लोगों से टैक्स लेती है, उसमें से निकाल करके। तो यहाँ पर जो है संकल्पित सृष्टि वो परमात्मा का है। जैसे बालू गिट्टी छोड़ बालू इत्यादि गिरा दिया गया, एक ठेकेदार आया और उसको बना करके फिर चला गया, क्या उसमें रहता है वो? बोली भाई उसमें रहता है ठेकेदार? क्यों बुढ़ी जा रहे हैं? नहीं रहता है, उसमें जो बनवाया है वो रहता है, वह इसमें रहता है। हम लोगों को शर्म होना चाहिए। हवा, पानी, चाँद, सूरज, जल, ये कौन बनाया है? राम का बनाया नहीं है, ये उनकी बनाया हुआ है। और जीव ये 7 चीज हुआ, गिन लीजिए। धरती, आसमान, पवन, पानी, चाँद, सूरज और जीव, ये सब जो है उनकी परमात्मा की बनाई हुई है। और हम सेतिहा में कीड़ों से मिलते हैं तभी भी शर्म नहीं आती है, खा करके नाक बजा करके सूतते हैं। दिन सुते रात सुने और सुते दोपहरिया, अब पता चली निरंजन के कचहरिया। तो सज्जनों इस तरह से, और सुनिए 2 प्रकार का मुक्ति भी है, कान खोल के सुन लीजिए। और 2 करता है, 2 प्रकार की मुक्ति भी है। क्योंकि एक सदगुरु का भक्ति जो है अमर लोक की भक्ति है। लेकिन दरिया साहब ने कहा है, दरिया साहब ने कहे हैं पुरुष कि हम तुमको दीनों छापा मोहर सतनाम तत्सार। ध्यान दीजिए, जो जी तो हरी बाही आवही ले उतारो पार। ये किनका वचन है? शब्द पढ़ते रहेंगे, किनकी बारी है, और अर्थ को नहीं समझेंगे हम तो बस ऐली गैली मंगरू भव कहो नहीं हुई बात हुआ। इसीलिए गुरु ज्ञानी की करना चाहिए कि शब्द को जब तक नहीं समझेंगे हम तो उसको कुछ नहीं समझ पाएंगे।
यह पावर किसको मिला? सदगुरु को। कौन ने दिया? सतपुरुष परमात्मा ने दिया उनको पावर के। हम तुमको दीनो छापा मोहर सतनाम टकसार आ तोहरी बाही जो जीव अमल ले उतारो पार। ठीक है हैं? तो सत्य सत्य सब करे पुकारा, सच्ची न सो उतरे पारा। उसी पर मैंने बोला आ सच चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी सत लोक कबानी। तो सदगुरु के हाथ में क्या है? सदगुरु के हाथों में अमर मुक्ति है। यह जहां का जीव तहां ले जाएगा। तो तोहरी बाही जो जीव आवे सत सत परवाह ना पावे, करे तत् प्रेम लवलाई अतन छूटे छपलक ले जाए। तोहरी बाही जो जीव आवे सत सत परवाह ना पावे, करे तत् प्रेम लवलाई तन छूटे छपलोक समाई। सहज जोग निशब्द है सारा और छापा सरल मोहट सारा, जाके छापा मूल निशाना असो जी जाए छपलोक समाना। उसको कोई रोक नहीं पाएगा सज्जनों। छापा मोहर क्या है? मुसाफिर बता सकते हैं? बताओ भाई, कोई भी छापा मोहर क्या है? बस गया साफ एकदम। छापा मोहर उनका कानून है, दाफा है। वो कानून पर हम रहेंगे, संध्या तर्पण करते रहेंगे। समझी के अपना कर से कर्म करो विधि नाना और सूरत राख जहां कृपा निधाना। ये हमारी शब्द नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये हमारी शब्द नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना सूरत राख जहां कृपा निधाना। तो ये कहे हैं कि हम तुमको हे दरिया हम तुमको दीनो छापा मोहर सत्य नाम टकसार आ तोहरी माही जो जीवा में ले उतारो पार। टकसार क्या है? टकसार क्या है? टकसार को भी बताइए। टकसार क्या है? देखिए बाबा, सतनाम तो अदर अमर है। अब उसी का नाम जो है, या चाहे हम बांटे चाहे सदगुरु ने बांटा है, उसको टकसार कहा गया है कि मैंने जगह जगह बांटने का है। जहाँ तहाँ जगत में डोलो जाई अकूफ हमार कहो समझाई। हंसा चुन चुन ले निकारे अकाल को दुर्मद डारी। अजय पूछे ते देव बताई अब बिन पूछे बोलो जन भाई। बिन पूछे बोलो जन भाई। सुनिए ध्यान से सज्जनों, बिन पूछे बोलो जन भाई कि जहाँ तहाँ जगत में डोलो जाई। यह सत्पुरुष का आदेश किनके ऊपर है? किनके ऊपर है? यानी सदगुरु के ऊपर है कि जहाँ तहाँ जगत में डोलो जाई अकूफ हमार कहो समझाई। हंसा चुन चुन ले निकारी अकाल कुबिल दुर्मद डारी। काल कुबिल दुर्मद डारी। जे पूछे ते देव बताए अब बिन पूछे बोलो जन भाई। तो भैया कहने का मतलब है तो वही कहे हैं कि जो जीव ले उतारो पार, जो जीव दोहर बाही आवा सत्य सबद परमाना पावे, करे तत् प्रेम लवलाई आ तन छूटे छपलोक समाई। धन भाग्य है जीवन हमारा, साहब बोले है वचन करारा। साहब बोले वचन करारा। सुनो संत में खाना सत्य नाम निष्कंदित पाना। तो सत्य नाम को उन्होंने बताया। चली चला गगन अटारिया से दरिया जहाँ साहेब के। हे चली चला गगन अटारिया से दरिया जहाँ साहेब के। से दरिया जहाँ साहेब के हो से दरिया जहाँ साहेब के। अरे 5, 25, 30 घर बनिया मनवा है चौधुरिया। कर लीजिए चौधरी किसको कहा जाता है? 5, 25, 30 घर बनिया मनवा है चौधरिया। मुंशी है कोतवाल ज्ञान का। अरे चहुद से लगल बदरिया से दरिया जहाँ साहेब के। आहो मन चढ़ी चला गगन अटारिया से दरिया जहाँ साहेब के। हे 5, 25, 30 घर बनिया मनवा है चौधुरिया। मनवा है चौधुरिया मुंशी है कोतवाल ज्ञान के। अरे चहो जिस लगल बदरिया से दरिया जहाँ साहेब के। आहो मन चढ़ी चला गगन अटारिया से दरिया जहाँ साहेब का।
हे 8 महातम 9 दरवाजा 10वें लगल केवड़िया भैया 10वें लगल केवड़िया 8 महातम 9 दरवाजा 10वें लगल केवड़िया आखिर की बैठ के गोरी खिड़की बैठ के गोरी चितवा न लागे जहाँ लागल झाँप झालरिया से जरिया जावा साहेब का आहो मन चढ़ी चला गागा नया चरिया से जरिया जहवा साहेब का हे से जरिया जहवा साहेब का 8 महातम 9 दरवाजा 10वें लगल केवड़िया भैया 10वें लगल केवड़िया हे वो 10वें लगल केवड़िया खिड़की बैठ के गोरी चितवा न लागे अरे मन चली चलो गगन अटरिया से जरिया जहवा साहेब के कहे कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु चरण बलिहरिया अब चतुर चतुर सौदा किनिल बाहो लगाल अरे भूले मोरा खया नारिया से जरिया जावा साहेब के आहो मन चढ़ी चलो गगन अटरिया से जरिया जावा साहेब के